हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार जी इस दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए सोलर सिस्टम का एक चैप्टर लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको सोलर सिस्टम से बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि हमेशा एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सोलर सिस्टम का क्लास। सोलर सिस्टम को हिंदी में हम लोग सौर मंडल कहते हैं, और सौर मंडल जो है हमारे टोटल सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। उसमें जो है बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, और एक ग्रह है प्लूटो। यानी प्लूटो को मिलाकर टोटल 9 ग्रह होते हैं, लेकिन प्लूटो को जो है 2009 के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा प्लूटो को जो है ग्रहों की संख्या से निकालकर 52 ग्रहों में रख दिया गया। यानी इसे अब ग्रह की संख्या में नहीं गिना जाता है। ये अब प्लूटो जो है 52 ग्रह की संख्या में इसे गिना जाता है। तो हम ये सोलर सिस्टम में आप ध्यान रखेंगे, ये जो है ये मुख्यतः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यही जो है 8 ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में अभी ये 8 ग्रह जो है अभी मौजूद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ग्रह ये जो हैं तो इनका सब ग्रह का जो है रंग अलग अलग है। तो सबसे पहले पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद अरुण और वरुण, तो अरुण को हरा ग्रह और शनि को काला ग्रह। यानी आपके एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, बृहस्पति को पीला ग्रह, शनि को काला ग्रह और अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद जो है ये बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। और आप इस फिगर को देख रहे हैं तो ये सारे ग्रह को जो आकार है सेम है, लेकिन शनि ग्रह का जो बनाया गया है उसके आकार में आपको रिंग दिखाई दे रहा है। यानी सब ग्रहों में रिंग या छल्ला वाला जो ग्रह होता है वो सिर्फ शनि ही है, जिसे हम काला ग्रह कहते हैं। तो शनि जो है रिंग वलय और जो है काला ग्रह। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति को कहा जाता है। यानी ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे कि पीला ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे आकार में छोटा ग्रह जो है वह है बुध। आकार में अगर पूछे सबसे छोटा ग्रह तो बुध। उसके बाद पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, और सूर्य सबसे दूर का ग्रह जो है यह है वरुण। अब हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर ग्रह होता है, यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह पूछा जाता है। यानी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह और
बाह्य ग्रह यानी आंतरिक ग्रह यानी इनर, इसको प्लैनेट बोलेंगे। तो इनर ग्रह जो है, आंतरिक ग्रह जो है, ये 4 होते हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो है बृहस्पति। यानी ये जो 4 हैं इसे हम इनर ग्रह कहते हैं। सॉरी दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है इसे इनर ग्रह यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी जेवेनीय ग्रह भी इसे कहते हैं उपनाम। यानी ये 4 ग्रह जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनर ग्रह है, ये 4 ग्रह। और ये जो बाकी 4 ग्रह बचते हैं ये बाह्य ग्रह हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो होता है इन्हें बाह्य ग्रह बोलते हैं। यानी 4 जो है आपके आंतरिक ग्रह हैं और 4 जो है आपके बाह्य ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद जो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ जाता है, यानी पूछता है कि सूर्य से इनकी जो क्रम संख्या क्या होती है। तो सूर्य से इनका क्रम संख्या ध्यान रखेंगे, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यानी ये सूर्य से इनका जो है इस प्रकार से लाइन में और इस सजावट में रखे गए हैं। उसके बाद तो हमेशा पूछता है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह तो बुध, और सबसे सूर्य से दूर पूछेगा तो नेपच्यून। यानी सूर्य की परिक्रमा जो सबसे कम समय में करता है वो है बुध, और सबसे अधिक समय लगाता है जो सबसे नजदीक वो सबसे कम समय में कर लेगा, और सबसे जो दूर है वो वरुण, यानी सबसे ज्यादा समय में ये लगाता है। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है आकार में बुध है। उसके बाद हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि क्षुद्र ग्रह पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रह हम एस्ट्रॉयड जो प्लैनेट होते हैं उसको पूछता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह जो बोला जाता है ये मंगल, यानी आपका यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगर पूछता है कि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किस प्लैनेट के पास है, तो सबसे अधिक जो है बृहस्पति के पास है। यानी बृहस्पति के पास है 82। पहले प्रश्न में आता था तो शनि आंसर आता था, लेकिन अभी जो है खोजा गया है तो बृहस्पति की सबसे अधिक जो है, जो उसकी संख्या जो पहले बृहस्पति था, अभी जो है अभी शनि है, इसके पास 82 उपग्रह है, और इसके पास जो है बृहस्पति के पास 79 है, 79 उपग्रह है। यानी प्रश्न में हमेशा आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि जिसके पास 82 है, और बृहस्पति जो है दूसरे नंबर पे है जिसके पास 79 है, और जो है पृथ्वी के पास मात्र 1 उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास 2 उपग्रह है फोबोस और डिबोस, और शनि के पास 82 उपग्रह है जिसमें सबसे बड़ा शनि का उपग्रह जो है गैनीमेड है। उसके बाद जो है पूछता है कि जो है किसके पास किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, तो 2 ही ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये 2 ही उपग्रह ऐसे हैं जो बिना 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, बुध और शुक्र। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यानी सबसे अधिक उपग्रह बोले तो शनि 82, इसका सबसे बड़ा जो है गैनीमेड पूछता है हमेशा। पृथ्वी का मात्र 1 उपग्रह है चंद्रमा, और उसके बाद मंगल के 2 हैं फोबोस और डीमोस। तो ये जो मैंने सोलर सिस्टम बनाया है,
तो इससे संबंध जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो उस एमसीक्यू को हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, क्या क्या प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और ध्यान रखिए, सबसे गर्म ग्रह पूछता है, तो सूर्य के पास सबसे बुध है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है शुक्र है। तो ये जो प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, उस प्रश्न को मैं आपके सामने अभी बताता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए उस प्रश्न को मैं बताता हूँ। प्रश्न पूछता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। उसके बाद पूछता है लाल ग्रह, लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं। उसके बाद पूछता है पीला ग्रह, पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहते हैं। उसके बाद पूछता है काला ग्रह, ये कहते हैं शनि को। उसके बाद पूछता है हरा ग्रह, हरा ग्रह जो है अरुण को कहते हैं। ये जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एक प्रश्न मतलब इसमें से रहता ही रहता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद अगला 6 नंबर का प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, ये शब्द किसने कहा था। तो ये जो है टालवी साहब ने ये बात बोली थी कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। उसके बाद प्रश्न था कि आंतरिक ग्रहों की संख्या, आंतरिक ग्रह मैंने आपको बताया था 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर पूछता है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह जो होते हैं 4, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, क्षुद्र ग्रह स्थित, तो क्षुद्र ग्रह जो है ये हमेशा पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो है स्थित होते हैं, तो मंगल, मंगल ग्रह प्लस बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक है, यानी नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति, उसके बाद काला ग्रह शनि, हरा ग्रह अरुण, पृथ्वी का ब्रह्मांड है किसने कहा था, तो टालवी ने कहा था। उसके बाद आंतरिक ग्रह 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बाह्य ग्रह 4, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि जो परिक्रमा होता है सूरज की, वो 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में करते हैं, यानी शुक्र प्लस अरुण, ये जो है परिक्रमा करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। यानी आप जानते हैं कि ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें से ये 2 ग्रह शुक्र और अरुण जो हैं ये परिक्रमा जो करते हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ करते हैं। बाकी जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब करते हैं। यानी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा बाकी अन्य ग्रह से विपरीत दिशा में करते हैं, तो ये शुक्र और अरुण जो है ये विपरीत दिशा में करते हैं। उसके बाद पूछता है
आकार में सबसे बड़ा ग्रह, आकार में बड़ा ग्रह, तो आकार में अगर बड़ा ग्रह पूछ दे तो ये होगा बृहस्पति, और आकार में छोटा ग्रह पूछ दे तो ये हो जाएगा बुध। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कि सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह, तो सबसे अधिक है शनि जिसका है 82, और दूसरे नंबर पे है, सेकंड पोजीशन में जो है बृहस्पति है, इसका है 79। उसके बाद पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। उसके बाद पूछता है कि सूर्य की सबसे कम समय में सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा बुध, और अधिक की बात कह दे तो हो जाएगा सबसे अधिक में वरुण, यानी सबसे दूर वरुण स्थित है। उसके बाद पूछता है सबसे गर्म ग्रह, अगर पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हमेशा ये प्रश्न पूछता है, तो सबसे गर्म जो है वो है शुक्र, और जो है सबसे ठंडा पूछे, सबसे ठंडा, तो ये हो जाएगा वरुण। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि शुक्र और अरुण जो है ये इनका जो परिक्रमा है ये अन्य जो ग्रहों से विपरीत दिशा में करते हैं, यानी ये पूरब से पश्चिम करते हैं। बाकी सारे 6 जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब करते हैं। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे अधिक उपग्रहों संख्या वाला ग्रह तो शनि जिसके पास 82 उपग्रह हैं, और सेकेंड नंबर में बृहस्पति जिसके पास 79 उपग्रह है। उसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है बुध है, और सबसे अधिक समय लेने वाला वरुण है। सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है, और सबसे ठंडा ग्रह जो है ये वरुण है। उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताते हैं, नंबर 20 पूछता है कि सबसे अधिक घनत्व, पूछता है कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, वो है पृथ्वी जिसका घनत्व है 5.5, यानी सबसे अधिक घनत्व जो है वो है पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व पूछता है, सबसे कम घनत्व, यानी सबसे कम अगर घनत्व की बात करें तो वो है शनि का। शनि का जो है 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा एक प्रश्न, मतलब ये तो प्रश्न एकदम एग्जाम के लिए कंपलसरी ही है, जो पूछता है भोर का तारा, भोर का तारा, उसके बाद कहता है शाम का तारा, उसके बाद
कहता है पृथ्वी की बहन, उसके बाद कहता है सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, तो ये एकमात्र शुक्र है जिसे वेनस कहते हैं। यानी भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है वो है जो है शुक्र है। उसके बाद पूछता है, जो कि ये प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने ग्रहों को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी बिना चश्मे वगैरह लगाए हुए अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। तो वैसे जो है मात्र 5 ऐसे ग्रह हैं जिसे हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से देखे जा सकने वाले ग्रह ये जो हैं 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो बुध, बुध के बाद है शुक्र, फिर है शनि, शनि के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है, बृहस्पति के बाद मंगल, मंगल को भी देख सकते हैं। यानी यही 5 ग्रह जो हैं जिसे हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। बाकी 3 ग्रह जो हैं, इसके सिवा जो 3 ग्रह बचते हैं, तो उन तीनों ग्रह को हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और जो एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि तैरता हुआ या लेटा ग्रह, पूछा जाता है कि तैरता हुआ या लेटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो तैरता हुआ या लेटा ग्रह का है तो ये कहा जाता है अरुण को, जिसे हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है सबसे चमकीला तारा, यानी उसे वो है डॉग स्टार, यानी उसको हिंदी में कहते हैं साइरस। तो ये रहे आपके सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपके सोलर सिस्टम से एक भी प्रश्न नहीं बचेंगे। तो अगर हमारे ये सोलर सिस्टम क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक और अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।